सर आपका माइक म्यूट है। सर आप माइक म्यूट है। ओके सॉरी भाई, अनम्यूट करना याद नहीं रहा। नहीं, यहाँ पे आपको बस ये थोड़ा बताया कि फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो था वो हमने ड्राइव किया था, और फिर ये कहा कि ये जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ये टेबल के स्टार्ट में अगर हमने किसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है तो ये उसके लिए ज़्यादा यूजफुल है। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की डेरिवेशन के बाद इसको हमने एग्जाम्पल पे किया था कि ये एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करती है, और फिर उसके इसको यूज़ करते हमने ये पॉलिनोमियल जो थी ये ड्राइव की, और हमने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है तो एक तो ये है कि भाई आप इस पॉलिनोमियल में वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो और उस पर वैल्यू फाइंड कर लो। सेकंड डायरेक्ट मेथड क्या है कि भाई आप वहीं से उस पॉइंट को एज ए एक्स, जाहिर है वो एज ए एक्स स्ट्रेट हो रहा है, तो उसको यूज़ करते हुए पी की वैल्यू फाइंड करो और वो पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लो। इसके बाद तो आज हमारी डिस्कशन है वो हमारी डिस्कशन है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए, कि न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में किया था, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में भी हमारी डिस्कशन वही रहेगी कि भाई अगर हमारे पास कोई n+1 पॉइंट्स हैं, उन n+1 पॉइंट्स को अगर हमने सॉल्व करना है तो ज़ाहिर है उनके लिए अगर कोई फंक्शन है y जो एग्जिस्ट करता है तो हम उसके लिए एक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, अ पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय y एन एक्स n। ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है y एन एक्स, अगर हमने इसको फाइंड करना है जो इस टेबुलेटेड पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए सेम जैसे फॉरवर्ड के लिए था बैकवर्ड में भी हम वही बात, x की वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं, कि उनके दरमियान जो इंटरवल डिफरेंस है तमाम वैल्यूज के दरमियान वो इक्वल है। तो यहाँ पे भी वही बात करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ x बी इक्वी डिस्टेंस, दैट इज लेट एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई टाइम एच, कि ये एक्स नॉट प्लस आई टाइम एच के इक्वल है। ये जो हमारे पास ये ठीक हो गया फॉर आई फ्रॉम 0 to n, कि भाई x की वैल्यू जो है वो इक्वली स्पेस, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है, सेंटर डिफरेंस है, इनकी बात हमने की थी कि ये इक्वली स्पेस डेटा के लिए है, स्पेस डेटा के लिए है। तो इक्वली स्पेस डेटा को सॉल्व करने के लिए हम इनको यूज करेंगे, उसमें फिर ये x की वैल्यू जो है वो इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस है सिंस y एन x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, के जो वो n डिग्री की पॉलिनोमियल है, इट मे बी रिटन एज, तो nth डिग्री की पॉलिनोमियल है तो वो कह रहे हैं we can write this equation as y n x is equal to a naught plus a1 into x minus xn। वहाँ पे x minus x naught था, यहाँ पे x minus xn है, प्लस a2 into x minus xn into x minus xn minus 1 प्लस a3 into x minus xn x minus xn minus 1 x minus xn minus 2, यहाँ पे रिवर्स चल रहे हैं हम, प्लस अप टू सो ऑन an into x minus xn x minus xn minus 1 x minus xn minus 2 अप टू सो ऑन x minus x1 तक।
वहां पे xn यूज नहीं हो रही थी, यहाँ पे x नॉट यूज नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट जो है। तो ये हमारे पास एज इट इज ये पोलिनोमियल आ जाएगी कि किसी भी पोलिनोमियल nth डिग्री की पोलिनोमियल को हम उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वही बात आ गई जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए कहा था, क्योंकि अगर हम हमारे पास वो पॉइंट है तो हम उनको x माइनस एक्स नॉट से ऑनवर्ड जिस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हम उनको एज इट इज ही कर सकते हैं। मैं इस चीज को जैसे हमने वहां पे किया था, मैं एक एग्जांपल पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्या वो पहले क्लियर करवा दूं कि ये हम क्या बात कर रहे हैं और ये किस तरह से वर्क करती है। ये वाली जो चीज है कि हमने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पे से हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे पिक कर लें, कहते हैं हमारे पास जो एक्स नॉट है उसकी वैल्यू 0, x1 की वैल्यू जो है वो 1, x2 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2 एंड x3 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू से 3। ये अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स की फॉर्म में हम कह रहे हैं कि कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 डिग्री की पोलिनोमियल के n+1 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। n+1 मींस के यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 है। अगर n 3 के इक्वल है तो हमारे पास ये n+1 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स होने चाहिए। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। हमारे पास यहाँ पे आप कहते हो कि कोई भी 3 डिग्री की पोलिनोमियल जो है अगर मैं उसको y3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y3 ऑफ x से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 3 डिग्री की ये पोलिनोमियल है। अगर कोई भी 3 डिग्री की पोलिनोमियल है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a0 प्लस a1 इंटू x माइनस xn, x माइनस xn मीन x3, x माइनस x3 मीन x माइनस 3 प्लस a2 इंटू x माइनस x n माइनस 3 इंटू x माइनस 2 प्लस f3 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस xn माइनस 1 मीन 2 इंटू x माइनस x1 1, जो उसने कहा x माइनस x1 तक हम उसमें चलेंगे। किसी भी 3 डिग्री की पोलिनोमियल को हम इस फॉर्म में इन पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कोई भी हमारे पास 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। जस्ट डिपेंड क्या करता है कि यहाँ पे ये a1 a0 a1 a2 a3 ये कोफिशिएंट्स डिपेंड करता है कि आप किस पोलिनोमियल की बात करोगे, उसके लिए ये पोलिनोमियल ये कोफिशिएंट जो है ये एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आप उस दिन भी हमने कोई इक्वेशन अगर इस तरह से आप पिक करते हो, आप कहते हो जी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर आप ये फर्ज करो आप इस पोलिनोमियल की बात करते हो कि हमने ये वाली पोलिनोमियल जो है इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स क्या होंगे, हमारे पास कौन कौन से कोफिशिएंट्स आएंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैं इसको रफली यहाँ पे देख लूँ तो उसके लिए हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये हमारे पास 5x स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x, हमारे पास बन जाएगा प्लस 13x माइनस 8। ये चीज़ है। तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे ए क्यूब ये जो है यहाँ पे तो हमें कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, इसकी जगह पे तो हमें कोफिशिएंट मिल गया, ए क्यूब का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो हमारे पास
मुझे हमें यहाँ पे 1 मिल गया, वो 1 लिखने की बल्कि हमें जरूरत नहीं है। चलो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया। अब इसके लिए अगर हमें यहाँ पे जाहिर है इस पोलिनोमियल में हमें 2x² चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि हमें वो कोएफिशिएंट चाहिए जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। तो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 1 हमें चाहिए, तभी x³ आ सकता है। अगर कुछ और आ गया तो वो तो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो a2 के लिए अगर हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास x² - 5x एंड सॉरी यहाँ पे ये 6 था, मैं इसको 8 कर गया हूँ। इसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, ये 11x बन जाएगा, ये 11 है, और ये हमारे पास जो है ये -6 बन जाएगा, ये -6 ओके 11 है एंड -6 है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास x² है और यहाँ पे हमारे पास है ये -6x²। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसके साथ हमें कोफिशिएंट चाहिए 8 आएगा तभी 2x² हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। आपका मकसद इसको सॉल्व करना नहीं है, ये जो कोफिशिएंट मैं फाइंड कर रहा हूँ आप कहेंगे ये किस तरह से आप फाइंड कर रहे हैं। ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है हम इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे 8 चाहिए। अगर 8 चाहिए तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास 8x² बन जाएगा और ये हमारे पास 40 बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 40 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी जगह पे हमारे पास ये बन जाएगा 48 के अकॉर्डिंगली ये तो हमारे पास 2x² रह जाएगा, ये 11 है तो इसका मतलब है हमारे पास ये बाकी रह जाएगा -29x 48 - 6 + 42 रह जाएगा 42। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हमें 0 चाहिए था इसके लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 29 चाहिए होगा 0 करने के लिए इसको। ये हमें यहाँ पे मिल गया 29। अगर ये 29 है 29 ये तो 0 हो जाएगा और ये जिस टाइम इससे मल्टीप्लाई होगा 29 जो है ये 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 87 में से नेगेटिव के हैं तो ये 42 हमारे पास जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 4 -45 ओके -45 है। -45 के साथ हमें यहाँ पे चाहिए -1 चाहिए, तो उसका मतलब है कि हमें जो a0 की वैल्यू है ये हमें यहाँ पे 44 चाहिए। फिर ये 44 आ गया। इस इक्वेशन को ये इक्वेशन जो है ये इसके इक्वल आ गई, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन ली थी ये इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये इसके इक्वल आ रही है ये जो हमने लिखा है। तो कोई भी आपके पास इसके अलावा आप कोई और पोलिनोमियल लोगे, आप यहाँ पे कोई पोलिनोमियल चेंज कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे पोलिनोमियल चेंज कर देते हो -1 की बजाय आप कहते हो जी हमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो -10 चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हो जी हमें यहाँ पे वैल्यू -10 चाहिए तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 34 आ जाएगी, कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे चेंज करोगे इसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे ये वाला जो कोफिशिएंट आपका ये कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये कोफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सी
इक्वेशन जो है उसको लिखना चाह रहे हो, किस पॉलिनोमियल को लिखना चाह रहे हो। हम किसी भी पॉलिनोमियल को उन पॉइंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? ए नॉट प्लस A1 इंटू एक्स माइनस एक्स एन प्लस A2 इंटू एक्स माइनस एक्स एन इंटू एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 एंड प्लस अप टू सो ऑन A n into x minus x naught, sorry, x n, x minus x n minus 1 and so on, x minus x 1। x naught को नहीं हम यूज करेंगे, x naught नहीं इसमें यूज होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस की जिस टाइम बात की थी वहां पे x n यूज नहीं हो रहा था, उसमें एक पॉइंट बचता है क्योंकि n प्लस 1 पॉइंट्स हैं। तो n पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो nth डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। अगर उससे ज्यादा उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं आएगी, उससे ज्यादा हायर ऑर्डर की पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही चीज जो थी ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। सिंस y and x is a polynomial of degree n, it may be written as y and x is equal to a dot plus a1 into x minus xn plus a2 into x minus xn into x minus xn minus 1 plus a3 into x minus xn minus 1 into x minus xn minus 2 and up to so on an into x minus xn to x minus x1। इन पॉइंट्स की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी n डिग्री की पॉलिनोमियल को। अब ये तो था कि किसी भी n डिग्री की पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम y n x भी तो n डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसको भी फिर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y n x जो है वो कौन सी इक्वेशन है? ये तो वो इक्वेशन है जो इन टेबुलेटेड पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है कि हम ये y n x जो है ये वो पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे जो इन टेबुलेटेड पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। इन टेबुलेटेड पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली जो पॉलिनोमियल है अगर हमने वो ऑब्टेन करनी है उसके लिए फिर बात वही आ गई कि ये टेबुलेटेड पॉइंट्स तो फिर ये कहते हैं कि हमारे पास जो है भाई वो x नॉट पे वैल्यू y नॉट आएगी, x1 पे वैल्यू y1 आएगी, x2 पे वैल्यू y2 आएगी, अप टू सो ऑन xn पे वैल्यू yn आएगी। अगर xn पे वैल्यू yn है, xn माइनस 1 पे वैल्यू yn माइनस 1 आएगी, ऑनवर्ड ये सारी चीजें चलेंगी। तो इसका मतलब है फिर imposing now the condition that y and x should agree at the set of tabulated points, we obtain कि ये y and x जो है उन tabulated points पे अगर एग्री कर रही है तो फिर इसका मतलब है कि अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह पे xn सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह पे xn सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी? yn आएगी। xn पे वैल्यू yn है तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पे xn सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह पे जिस टाइम हम इसमें xn सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है yn बन जाएगी। yn दैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 इंटू xn माइनस xn तो ये 0 हो जाएगा, प्लस a2 इंटू x माइनस xn। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे कहा हुआ है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है y and x ये किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 इंटू x माइनस xn प्लस a2 इंटू x minus xn minus 1 plus a3 into x minus xn minus xn minus 1 x minus xn minus 2 plus up to so on an into x minus xn minus xn minus 1 x minus x1 यहाँ तक ये बात आएगी। तो हमने कहा कि ये वैल्यू ये क्या कहती है कि ये उन पॉइंट्स पे सेटिस्फाई अगर कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जिस टाइम हम x इज इक्वल टू एक्स एन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू y n के इक्वल आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी बाय एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स एन माइनस एक्स एन। एक्स की जगह पे हम एक्स एन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो एक्स एन माइनस एक्स एन हो जाएगा प्लस अप टू सो वन, इसमें भी एक्स एन माइनस एक्स एन। तो इससे और ये तो जितनी टर्म्स हैं ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा ए नॉट इस साइड पे। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास वाई एन के इक्वल आ गई है। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास वाई एन के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये ए नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर ली। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ए नॉट है उसकी वैल्यू डेट इज इक्वल टू वाई एन। अब सिमिलरली वो एक्स एन माइनस वन पे वैल्यू क्या आएगी, वाई एन माइनस वन। तो यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स एन माइनस वन, एक्स की जगह पे एक्स एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई की वैल्यू वाई एन माइनस वन आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे अब हम सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं ये एक्स एन माइनस वन, एक्स की जगह पे एक्स एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई की वैल्यू वाई एन माइनस वन बन जाएगी। मतलब वाई एन जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन प्लस ए टू इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो ये तो इससे तमाम और उनमें एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन ये सारी की सारी इनमें ये जो है ये जीरो हो जाएगी ये टर्म। तो ये सारी की सारी टर्म को जीरो कर देगी मल्टीप्लाई होके। इसका मतलब है कि हमारे पास जस्ट ए वन तक जो कोएफिशिएंट्स वाली टर्म्स हैं वो बच जाएंगी, बाकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये सारी की सारी जीरो हो जाएंगी हमारे पास। ये टर्म हमारे पास रह गई है। अब इसकी वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की थी, ए नॉट की वैल्यू तो जो है वो वाई एन के इक्वल है। इसका मतलब है वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस ए वन इंटू एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन ए। अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा माइनस ए वन इंटू एक्स एन माइनस वन। हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ हमने की हुई है कि एक्स आई जो है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई टाइम एच के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ एन तो ये क्या बन जाएगा एक्स एन बल्कि इस तरह कहते हैं कि हमारे पास ये बन जाएगा एक्स एन माइनस वन प्लस एच जो है ये किसके इक्वल आएगा, एक्स एन माइनस वन प्लस एच जो है ये हमारे पास एक्स एन के इक्वल आएगा ना। एक्स एन माइनस वन में एक्स एन माइनस वन में एच सम करेंगे तो वो एक्स एन के इक्वल आएगा ना। एक्स एन माइनस वन में एक टाइम एच हम जो है वो ऐड करेंगे तो वो एक्स एन के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, ये जो है ये एच के इक्वल रह जाएगा हमारे पास। एक्स एन में से एक्स एन माइनस वन पीछे वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक पॉइंट को तो जाहिर है हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल डिफरेंस है वो तो सेम है, इक्वल है, इक्वली स्पेस डेटा है। इक्वली स्पेस डेटा है तो एक्स नॉट और एक्स वन के दरमियान एच का डिफरेंस होगा एक्स वन से एक्स टू के दरमियान एच का डिफरेंस, एक्स टू से एक्स थ्री के दरमियान एच का डिफरेंस है, अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन से एक्स एन के दरमियान जो है वो एच का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है कि ये एच के इक्वल है, ये डिफरेंस जो है इसकी जगह पे हम एच जो है ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस ए वन टाइम एच
अब इस a1 टाइम h को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a1 इज इक्वल टू yn माइनस yn माइनस 1 ओवर h। अब ये yn माइनस 1 ओवर h है, इसमें ये चीज जो है ये yn माइनस 1 जो है ये बैकवर्ड, क्योंकि हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं तो बैकवर्ड की फॉर्म में ये किसके इक्वल है? बैकवर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड डिफरेंस में ये वाली टर्म जो है ये बोलना नहीं है, बल्कि मैं स्टूडेंट से 1 बाय 1 पूछूंगा ये कौन कौन है, जरा पता चल जाएगा कौन कौन क्लास में है। जी भाई, फहद इमरान, फहद बच्चे ये किसके इक्वल आएगा? फहद इमरान लीव कर गया भाई, जल्दी से नाम सुनते ही भाग गया। शाबाश, लीव करना शुरू कर दिया लोगों ने। हाँ, वेरी गुड। जी भाई, मोहम्मद उजैर, उजैर बच्चे क्या कहते हो आप? कर जाओ लीव, कौन कौन करते हो? अटेंडेंस स्टार्ट कर लेता हूँ मैं अभी ना, जरा ये ज्यादा अच्छा वक्त है अटेंडेंस स्टार्ट करने के लिए ना। जी भाई, उजैर, उजैर बच्चे क्या कहते हो आप? उजैर आवाज आ रही है? उजैर भी लीव कर गया, वेरी गुड। करो लीव, जल्दी करो, फिर मैं अटेंडेंस तो स्टार्ट करूंगा जरा। इस क्वेश्चन को बाद में पूछते हैं, जरा पहले अटेंडेंस करते हैं ना जरा 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो बागी लोग हैं ना, इनका भी साथ साथ थोड़ा सा बंदोबस्त करना चाहिए ना। तो अटेंडेंस का सुन के फिर लोग ज्वाइन करना शुरू कर गए हैं। हाँ चलो देखते हैं ना। जी भाई, उमैर इमरान अब्बासी, उमैर इमरान, अटेंडेंस करना हो बच्चे, थोड़ा एक्टिव रहना है आप लोगों ने। उमैर इमरान अब्बासी, एब्सेंट है। अहमद हसन इस्माइल, अहमद हसन इस्माइल, एब्सेंट है। गुड। साउद कामरान, साउद कामरान, एब्सेंट है। गुड। अम्मार जुनैद अब्बासी, प्रेजेंट सर। अम्मार प्रेजेंट है। गुड। सफीउर रहमान, प्रेजेंट सर। सर साउथ कामरान प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, फहद आ इमरान। गए हो, अब तो नहीं होगी अटेंडेंस। पहले किधर थे? मेरे हेडफोन भी चल रहे थे। सर हाँ? फहद इमरान प्रेजेंट। फहद इमरान, फहद आप तो भाग गए थे, आपसे ही तो बात शुरू हुई है। फहद बताओ जरा उसका आंसर क्या आएगा? फहद इमरान प्रेजेंट तो हो गई, इसका आंसर बताओ जरा। ये बैकवर्ड डिफरेंस में ये किसके इक्वल आएगा? ये yn माइनस 1 जो है। सर शो नहीं हो रही स्क्रीन अभी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर ये अटेंडेंस वाली हो रही है ना, क्वेश्चन वाली वो नहीं हो रही। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं ये क्यों नहीं हो रही। स्क्रीन करवा लेते हैं शेयर, या ये कौन सी बात है। अभी हुई है शो?
जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चे कि बैकवर्ड डिफरेंस में ये yn माइनस वन जो है ये किसके इक्वल है? इमरान नहीं पता? नहीं सर, सॉरी, सर नहीं पता। चलो इतनी सी बात थी, इसके लिए क्लास छोड़ के भागने की क्या जरूरत थी? किसी और से पूछ लेते हैं यार, ये कौन सी बात? सर उमैर इमरान अब्बासी। सर साउथ का इमरान। साउथ का इमरान। साउथ ने भी अब कह दिया कि चलो हम भी बोलने ना कर देते हैं कि साथ नहीं पता, खैर है। क्यों साउथ? नहीं नहीं सर, वो असल में कॉल आ गई थी तो मुझे वो लीव करना पड़ गया। वैसे कैसा एग्जैक्ट टाइम है ना कि मैंने क्वेश्चन पूछा और उसी टाइम किसने की थी बताओ जरा? कोई सर पर्सनल वो तो नहीं? थोड़ी पर्सनल कॉल थी। अच्छा ठीक हो गया, पर्सनल कॉल थी, जाहिर है पर्सनल कॉल ही हो सकती है जो ऐसे एग्जैक्ट टाइम पे आ सकती है ना। चलो उसको थैंक्स बोल देना वैसे ना कि उसने बड़े अच्छे टाइम पे कॉल की है तुम्हें। तो अटेंडेंस में कर देता हूँ, अटेंडेंस का इशू नहीं है। मुझे हैरानगी ये थी कि 30+ अटेंडेंस है, मैंने जैसे ही क्वेश्चन का पूछा वो इतनी फास्टली 20 पे आए हैं लीव करके, मैं हैरान रह गया हूँ। क्वेश्चन से भाग रहे हो यार तुम लोग। तो चलो मैंने इसीलिए कहा ना कि कब तक भागते हैं। साउथ कामनान की तो चलो प्रेजेंट कर दी, इन सर दोनों ने कह उमैर दिया कि हमें पता नहीं है। जी उमैर सर टॉप पे। उमैर, उमैर भी आ गया है। उमैर इमरान अब्बासी। उमैर आंसर पता है? लाइब्रेरी पर। उमैर आवाज आ रही है भाई? जी सर आवाज आ रही है आपकी। जी मैंने कहा आंसर पता है उसका? सर अनफॉर्चुनेटली नहीं पता। नहीं पता, चलो गुड हो गया, वेरी गुड। अच्छा ईशा आरिफ, ईशा बताएगी आंसर। जी भाई ईशा, ईशा प्रेजेंट की है कि नहीं? ईशा आरिफ एब्सेंट है। Present, sir. ओके प्रेजेंट है। Present, present. आंसर की दफा नहीं बोल रही हो, एब्सेंट बोल रहा है तो फौरन बोल पड़ी हो। आंसर No, का पता sir, है कि नहीं? what's the like what crab whatever, but I'm leaving and then coming ओके back. ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए बैकवर्ड डिफरेंस में? yn-1 कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन ही मैंने पूछ लिया आप लोगों से, क्या हो गया भाई पूरी क्लास को? आइडिया है ये किसके इक्वल आएगा बैकवर्ड डिफरेंस में? Sir, अभी तो नहीं. नहीं है। चलो अटेंडेंस कर लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं किधर चल के ये आएगा पता। ओके मोहम्मद अहमद इजाज। प्रेजेंट सर। हाँ भाई इजाज, पता है आंसर क्या होना चाहिए ये? सर क्वेश्चन लिखना सर दोबारा एक बार। क्वेश्चन है बच्चे ये कि मैं पूछ रहा हूँ ये बैकवर्ड डिफरेंस में ये किसके इक्वल आएगा? ये yn माइनस जी जी 1/n। 1/n नहीं। चलो नहीं सर। किसी और से पूछते हैं, आगे चलते हैं जरा। अब तो राफे। यस सर। अब तो राफे प्रेजेंट है। अब तो राफे तुम्हें आंसर आना चाहिए यार। इससे पहले लास्ट टाइम जिस टाइम मैंने पढ़ाया था क्लास में, अब तो राफे नाम का स्टूडेंट था पूरी क्लास में। वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, कॉम्पिटेंट था, कम से कम क्वेश्चन भी करता था आंसर भी करता था, खाली कॉम्पिटेंट की नहीं बात कर रहा। तो तुम्हें आंसर करना चाहिए यार, उसकी लाज रखना। अब तो राफे क्या आएगा ये इसका आंसर? सर नहीं पता मुझे। नहीं पता है। मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को समझ आ रही है और पिक कर रहे हो, पता नहीं इसका मतलब है खामोशी से बैठे रहते हो। चलो देखते हैं किधर तक पहुंचते हैं। मोहम्मद तलहा जावेद। प्रेजेंट सर। तलहा बच्चे बता सकते हो ये किसके इक्वल है बैकवर्ड डिफरेंस में? नहीं सर बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है, वेरी गुड। बिलावल अहमद। बल्कि चलो
कौन बताता है अटेंडेंस इस तरह टाइम ज्यादा हो जाएगा? अटेंडेंस मैं कर रहा हूँ इससे ऑनवर्ड बिलावल अहमद से पहले, बल्कि ठीक है पहले मैं अटेंडेंस कर लूँ। बिलावल अहमद, बिलावल अहमद एब्सेंट है। मोहम्मद हारिस बिन आमिर, प्रेजेंट सर। नातिक अली सैयद, नातिक अली सैयद एब्सेंट है। मोहम्मद आलियान, मोहम्मद आलियान भी एब्सेंट है। मोहम्मद साद जमील, फ्रेंड सर। अब्दुल हन्नान, प्रेजेंट सर। फातिमा खान, Present, sir. अली असद, प्रेजेंट सर। हिसान अली शाह, प्रेजेंट सर। दानिश खान, प्रेजेंट सर। एहसामुल हक, एहसामुल हक एब्सेंट है। मरियम अली, Present, sir. हाशिर बिन शकील, हाशिर बिन शकील एब्सेंट है। सैयद बाबर तमीज, बाबर भी एब्सेंट है। हामिद अयूब, प्रेजेंट सर। हसन खालिद भट्ट, प्रेजेंट सर। सलमान नजीर, प्रेजेंट सर। फातिमा खालिद। Present, sir. फातिमा, आप बताओगे फातिमा क्या आंसर इसका बनता है? कोई है आइडिया कि नहीं? बिल्कुल भी। Sir, Nebula YN. नेबला वाई एन, वेरी गुड। इतनी सी बात थी भाई कि हम कह रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है, हमने कहा था कि बैकवर्ड डिफरेंस में जो ग्रेटर सबस्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n-1 और n में से कौन सा ग्रेटर होगा? ऑफ कोर्स n ही ग्रेटर है ना, yn ही ग्रेटर है, n सबस्क्रिप्ट ग्रेटर है। तो बैकवर्ड डिफरेंस में हमने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू नेबुला yn। नेबुला yn की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस की बात की है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। पता नहीं क्यों परेशान हो गए हो, सारी की सारी क्लास ही परेशान हो गई है, क्लास छोड़ के भागना शुरू कर दिया। क्वेश्चन आंसर नहीं आता मुझे, उस पर हैरानगी नहीं है, क्लास छोड़ के जो भागने हैं उस पर हैरानगी हुई है अभी। ओके गुड फातिमा, वेल डन। हमजा अमजद, प्रेजेंट सर। अवैस कमर, प्रेजेंट सर। अब कम से कम अवैस, अब कम से कम बगैर हिचकिचाहट के अटेंडेंस बोल सकते हैं हाँ कि आंसर मिल गया कम से कम। क्या ख्याल है? यस सर। पहले आता था वैसे आंसर? यस ही आएगा। यस सर, आता था नेबला YN। वेरी गुड। अब्दुल्ला शेख, प्रेजेंट सर। सरमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद मुबीन एब्सेंट है। मोहम्मद उमर फारूक, यस सर। जैद वाजिद, प्रेजेंट सर। रजाला बीबी, रजाला प्रेजेंट है भाई? एब्सेंट है। रमेश आमिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट सर। फरजान रियासत, प्रेजेंट सर। अंबर आरिफ, अंबर आरिफ एब्सेंट है।
सर अंबर का मैसेज आया, शायद उसका माइक खराब है। ओके, लारेब अर्जुमंद, लारेब अर्जुमंद। प्रेजेंट ओके ओके सर। प्रेजेंट। ओके हो गई भाई, हो गई। अब्दुल बासित, प्रेजेंट सर। एहसान अली, प्रेजेंट सर। अनम मुजाहिद, अनम मुजाहिद एब्सेंट है। माज बिन ताहिर, प्रेजेंट सर। Present, sir. अनम मुजाहिद प्रेजेंट है। Present, sir. Sir, Anam Mujahid present. ओके, हसन जावेद, प्रेजेंट सर। आयशा सदीका, प्रेजेंट सर। Ji sir, present. मोहम्मद अहरार अहमद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके जी ओके। सर बिलावल अहमद प्रेजेंट। युदाला बीबी एब्सेंट है, मोहम्मद मुबीन एब्सेंट है, सलमान नज़ीर एब्सेंट है, हसन खालिद बट सॉरी सलमान नज़ीर एब्सेंट नहीं है, सैयद बाबर तमीज़ एब्सेंट है। सर हाशिम हाशिम बिन शकील। शकील, इत्सामुल सर हक बिलावल एब्सेंट है। अहमद। कौन? सर बिलावल अहमद प्रेजेंट। बिलावल अहमद प्रेजेंट है, ओके। मोहम्मद आलियान एब्सेंट है, नातिक अली सैयद एब्सेंट है, अहमद हसन इस्माइल एब्सेंट है, ओके जी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा, कम से कम अब कोई भागेगा तो नहीं ना। भागना नहीं है क्वेश्चन पे, वरना अभी भी एब्सेंट हो सकती है। ओके, ये हमारे पास नेबुला वाई एन ओवर एच आ गया। A1 की वैल्यू नेबुला वाई एन ओवर एच आ गई। यही वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। A1 दैट इज इक्वल टू नेबुला वाई एन ओवर एच। सिमिलरली अगर हम x की जगह पे xn-2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो फॉरवर्ड डिफरेंस में हम इस साइड से फॉरवर्ड को मूव कर रहे थे, बैकवर्ड डिफरेंस में लॉस से बैक डायरेक्शन में हम आ रहे हैं। x की जगह पे xn सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू yn a0 की वैल्यू आ गई। x की जगह पे फिर हमने xn-1 सब्स्टिट्यूट किया। अब सिमिलरली x की जगह पे xn-2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू yn-2 आ जाएगी। वो yn-2 के अकॉर्डिंगली x की जगह पे xn-2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये a3 से ऑनवर्ड जितने भी डिफरेंसेस हैं ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। जस्ट a2 तक हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगे। a0 a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a2 की हमारे पास वैल्यू जो है इस कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, वो नेबुला स्क्वायर बाय n ओवर h स्क्वायर इनटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली a3 की वैल्यू नेबुला क्यूब बाय n ओवर h क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगी। एंड अप टू सो ऑन an इज इक्वल टू नेबुला पावर n इनटू yn ओवर hn इनटू n फैक्टोरियल। ये हमारे पास an की इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आ गई है। अब इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज ही हमने फाइंड करनी थी, यही हमारा टारगेट था कि हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जो इन कोएफिशिएंट्स को टेबल के इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। इससे नेक्स्ट वही है, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल था, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में भी हम x की जगह पे जस्ट एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और ये इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जस्ट ये तो पीछे हमने फार्मूला ड्राइव किया है, इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a0 की वैल्यू a1 की वैल्यू एज इट इज इनके साथ आ जाएंगे, तो ये फार्मूला बन गया है हमारे पास, ड्राइव हो गया है। लेकिन हमने उस फार्मूले को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जस्ट एक न्यू वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम। x इज इक्वल टू xn प्लस पी एच के इक्वल हम यहाँ पे वो न्यू वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। x की जगह पे न्यू वेरिएबल p इंट्रोड्यूस करवा दिया। p की वैल्यू x की जगह पे जो सब्स्टिट्यूशन ली थी वो x0 प्लस पी एच के इक्वल ली थी, जबकि यहाँ पे हम जो वैल्यू ले रहे हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं वो x इज इक्वल टू xn प्लस पी एच है।
बैकवर्ड और फॉरवर्ड में डिफरेंस ही जस्ट यही आ रहा है कि जहाँ जहाँ पे हमने एक्स नॉट की बात की थी वहीं वहीं पे एक्स एन की बात करते जा रहे हैं, ऑनवर्ड मूव करते जा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच, इसका मतलब है इस केस में p की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एक्स एन ओवर एच आ जाएगी ना, उसमें x माइनस एक्स नॉट ओवर एच थी। तो बात तो वही है, इस पे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और इसको सिंप्लीफाई किया, हमने x की जगह पे एक्स एन प्लस पी एच सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हमने अभी फाइंड की है, a0 a1 an अप टू सो ऑन, ये जो वैल्यूज फाइंड की हैं, ये कोफिशिएंट की वैल्यूज यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास ये जो फार्मूला है उसकी ये फॉर्म बन जाएगी, yn x इज इक्वल टू yn प्लस p नेबुला yn प्लस p इंटू p प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर yn प्लस p इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल नेबुला क्यूब yn प्लस अप टू सो ऑन p इंटू p प्लस 1 p प्लस 2 अप टू सो ऑन p प्लस n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल इंटू नेबुला पावर n बाय n। ये हमारे पास इनकी ये जो फार्मूला है ये ड्राइव कर लिया हमने, विच वन इज कॉल्ड न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज यूजफुल टू फाइंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द टेबल। वी यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द बेटर वैल्यू ऑफ अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ अ टेबल। कोई टेबल के लास्ट पे अगर हमने किसी पॉइंट पे वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर फाइंड करेंगे तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें देगा। ऐसे चांसेस हैं कि हम अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम उस पर बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करें या फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करें, वो दोनों पे वैल्यूज सेम भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि उनके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट भी आ सकती हैं। तो उस केस में जो अगर एंड पे है तो जो बैकवर्ड डिफरेंस है ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, और अगर स्टार्ट पे है तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। ये हमारे पास न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है ये हमने ड्राइव कर लिया। इस न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें एक एग्जांपल, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है मैंने वो यहाँ पे नोट नहीं की, मैं उसको बुक से यहाँ से आपको शो करवाता हूँ और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। Wait a second, ओके ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये हमने यहाँ पे वो कह रहा है, देखो the amount A of a substance remaining in a reacting system after an interval of time t in a certain chemical experiment is tabulated below। कोई एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कोई टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने जो एरिया है उसका ये उसने जो ऑब्जर्व किया है जो डाटा वो दिया हुआ है कि 2 सेकंड पे उसका जो एरिया वो 94.8 GM है, देन 5 पे 87.9 हो गया, 8 पे 81.3 हो गया एंड 11 पे 75.1 हो गया। ये उसके टाइम्स के अकॉर्डिंगली उसने एरिया दे दिया। आप इसमें एक चीज़ देखो अगर कि यह है इक्वली स्पेस डाटा, ये हमारे पास टाइम जो है टाइम इंटरवल जो है तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो है वो 3 सेकंड का इंटरवल डिफरेंस है। तो हमारे पास जो h की वैल्यू इस केस में आ जाएगी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो फिर हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड या सेंट्रल की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इक्वली डिस्टेंस है, इसमें जो h है वो डिस्टेंस उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। तो ये मिल गया, उसके अकॉर्डिंगली एरिया को जो
वैल्यूज हैं वो गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे ये मेरे ख्याल में यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है हमें बिल्कुल भी, कि ये जो 2 है ये 5 जो है ये x1 है, ये 8 जो है ये x2 है, और ये 11 जो है ये x3 है। ये हमारे पास x0, x1, x2, x3 है। आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पॉइंट्स किन किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली 94.8 जो है ये y0 की वैल्यू है, y0 ये y1 होगा 87.9, 81.3 जो है ये y2 होगा, 75.1 जो है ये y3 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने वो कह रहा है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए, एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है ए की वैल्यू वेयर t इज इक्वल टू 9 यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 9 पे t की वैल्यू 9 इसके बीच में, टेबल के बीच में वो किसी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो 8 से आगे यहाँ पे 9 आएगा। अब उस 9 पे उसने t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कहा हुआ है यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज करते हुए आप t इज इक्वल टू 9 पे इसकी वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले तो हम ये जो हमारे पास डाटा गिवन है, इस गिवन डाटा के लिए इसका डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसका डिफरेंस टेबल अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें तो देखो t के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज आ गई, a के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज आ गई। अब डिफरेंस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो ऑफकोर्स नेक्स्ट माइनस प्रीवियस एंट्री करेंगे ना, 87.9 माइनस 94.8 करेंगे। 87 माइनस 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -6.9। सिमिलरली 81.3 माइनस 87.9 तो ये -6.6। 75.1 में से 81.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -6.2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इससे नेक्स्ट जो है सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो -6.6 में से ये -6.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। -6.2 में से -6.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 वैल्यू आ गई। 0.4 में से हम ये 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.1 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप ये देख लो कि हमने इसको नेबुला स्क्वायर नेबुला क्यूब से रिप्रेजेंट किया। इट्स मीन कि ये जो डिफरेंस टेबल हमने यहाँ पे नोटेशन ले रहे हैं वो बैकवर्ड डिफरेंस की नोटेशन ले रहे हैं। नेबुला के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी नोटेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो नेबुला के अकॉर्डिंगली है तो उसका मतलब है आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये 4 पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है n यहाँ पे 3 है, n+1 पॉइंट्स हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे इस केस में 3 है। तो n3 हमें मिल गया, वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे yn मीन कि y3 है हमारे पास। ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास ये नेबुला y1 के इक्वल आएगा, ये -6.9। ये नेबुला y2 है, ये नेबुला y3 है, ठीक है ना। नेबुला n के अकॉर्डिंगली ये लास्ट रोज जो एंट्रीज हैं ये शो करती है। हमने इसीलिए डिफरेंस टेबल जो था बैकवर्ड डिफरेंस टेबल वो ऑब्जर्व कर लिया था। ये yn है, ये नेबुला yn है, ये नेबुला स्क्वायर yn है, ये नेबुला क्यूब yn है। yn मीन y3 की बात करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो उसके अकॉर्डिंगली ये लास्ट एंट्री जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। जो मैंने यहाँ पे आपको जो बात बताई है इससे ऊपर अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस के लिए उसका जो जनरल टेबल मैंने उस दिन भी ऑब्जर्व करवाया था आपको, बल्कि वो दूसरे चैप्टर में है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में है। चलो वो मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि ये लास्ट एंट्री जो है ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं हमारे पास। ये इस एग्जांपल में हमारे पास ये yn मीन y3 है, ये नेबुला y3 है, ये नेबुला स्क्वायर y3 है, ये नेबुला 4y3 है। क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस में हमारा कंसर्न ही yn से है, फॉरवर्ड में y0 से है। तो ये y मीन यहाँ पे a है तो a0 से होगा, ये a0, ये डेल्टा a0, ये डेल्टा स्क्वायर a0, ये डेल्टा क्यूब a0 अगर फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो ये yn, ये नेबुला yn, ये नेबुला स्क्वायर yn, ये नेबुला क्यूब yn के इक्वल आएगा। n की वैल्यू 3 है तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास आ जाएगा। है वो कह रहे हैं t इज इक्वल टू 11, an इज इक्वल टू 75.1, ये नेबुला an है,
ये 6.2 जो है ये नेबुला एन है, मैंने अभी बताया आपको। ये नेबुला स्क्वायर एन के इक्वल आ जाएगा, ये नेबुला क्यूब एन के इक्वल आ जाएगा, ये 0.1 जो है, ठीक है। इसको इस चीज़ को मैं आपको ये टेबल हो सकता है इस टेबल में कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रही हो, इस टेबल को अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ आपको, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अगर उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, दिस वन 94.8, 87.9, ये डी है, ये इसके अकॉर्डिंगली ये है। ये ए के अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास वैल्यू 2, 5, 8, 11, ये एक्स एन के इक्वल है ना, और ये हमारे पास वैल्यू है वो कह रहे हैं 94.8, 87.9, ये जो वैल्यू है लास्ट वन, ये कह रहे हैं 75.1। आपको पता है ये जो वैल्यू है ये बाई ए नॉट के इक्वल है ना, मैं इसको इस तरह अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, ये A1 है हमारे पास, ये A2 है, और ये जो है A3 है। n यहाँ पे 3 है तो इसको an भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या A3 कर लो, क्योंकि n यहाँ पे 3 है उस केस में। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑफकोर्स ये वाला हमारे पास जो है बैकवर्ड की बात करते हैं तो ये नेबुला A1 के इक्वल आएगा ना, ये नेबुला A1 के इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल, और ये नेबुला इक्वल आएगा क्योंकि A2 माइनस A1 करेंगे तो नेबुला A2 की इक्वल आएगा। ये A3 माइनस A1 करेंगे, अगर ये इनकी जगह पे हम 3 करें बच्चे, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है, आ रही है। ओके, नेट बीच में थोड़ा प्रॉब्लम कर गया था शायद यहाँ पे ना। ओके, तो ये वाली वैल्यू जो है ये उसने वैल्यू हमें फाइंड करके दी है, वो कह रहे हैं ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ये 6.9 है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, माइनस 6.9, 6.6, ये माइनस 6.2, ये हमारे पास आ गई। अब सिमिलरली इसका सेकंड डिफरेंस जो है अगर हम वो फाइंड करें तो ये ऑफकोर्स हमारे पास ये नेबुला स्क्वायर बनेगा, और ये A2 माइनस A1 है ना, तो कैपिटल के अकॉर्डिंगली नेबुला A2 के इक्वल आएगा, ग्रेटर सब्सक्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.3 बन गया, और ये नेबुला स्क्वायर A3 माइनस A2 है तो ग्रेटर सब्सक्रिप्ट A3 है, नेबुला स्क्वायर A3 बन जाएगा, और ये 0.4 बन जाएगा। एंड सिमिलरली ये तो लास्ट डिफरेंस है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नेबुला क्यूब
A3 माइनस A2 तो ग्रेटर सब्सक्रिप्ट A3 है, नेबुला क्यूब A3 दैट इज इक्वल टू 0.1 इसके इक्वल आ गया। अब इसमें बैकवर्ड के अकॉर्डिंगली हमने डिफाइन किया है ना, तो हमें तो बैकवर्ड में an नेबुला an, अब मैं यहाँ पे 3 की जगह पे n रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि अब n रिप्रेजेंट करूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये n 3 के इक्वल है तो ये n बेशक कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, n कर लो या 3 कर लो, दोनों बातें एक ही है। तो हमारा तो बैकवर्ड में इन एंट्री से कंसर्न होता है ना, फॉरवर्ड की जिस टाइम हमने बात की थी उस टाइम वहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि उस टाइम हमारा इन एंट्री से कंसर्न होता है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। तो अभी बैकवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारा ये लॉस, उसके अकॉर्डिंगली जो एंट्रीज हैं उनसे हमारा कंसर्न रहेगा, उसमें ये उसने यहाँ पे किया है। फिर Tn इज इक्वल टू 11, Tn जो है वो 11 के इक्वल है, An इज इक्वल टू 75.1, nebula an is equal to -6.2, nebula square an is equal to 0.4 and nebula cube a3 is equal an is equal to 0.1। ये उसने हाईलाइट भी इनको किया है, थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है। Hence the interpolation polynomial will be of degree 3, that is a is equal to an plus p nebula an plus p into p plus 1 over 2 factorial nebula square an plus p into p plus 1 into p plus 2 over 3 factorial nebula cube an। 3 ऑर्डर तक हमारे पास टर्म थी, हमने वो लिख ली। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लेट ए पी बी दी वैल्यू ऑफ ए वेयर टी इज इक्वल टू 9, टी इज इक्वल टू 9 के अकॉर्डिंगली वो वैल्यू को हम ए पी कह देंगे। तो अगर टी 9 है, हमने ये कहा हुआ है यहाँ पे कि p की वैल्यू जो है, ये हमने लेट किया था कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू xn प्लस पी एच। तो t है तो इसमें कि t किसके इक्वल होगा, t इज इक्वल टू tn प्लस पी एच के इक्वल होगा। अब यहाँ पे p की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है, tn जो है, tn तो 11 है, ये tn है हमारे पास, ठीक है, उसकी वैल्यू, और h जो है, h इनके दरमियान जो इंटरवल डिफरेंस है तो हम वैल्यूज के दरमियान वो 3 के इक्वल है। तो इंटरवल डिफरेंस भी हमें मिल गया। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो tn जो है वो 11 के इक्वल है और h जो है डेट इज इक्वल टू 3। तो वो वैल्यूज यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो हमारे पास ये p की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 11/3, ये h की वैल्यू आ जाएगी। ये उसने यहाँ पे डिफाइन किया है कि देन p इज इक्वल टू t माइनस tn ओवर h। अब t जो है वो तो 9 है, तो t की जगह पे वो 9 सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है ना, डायरेक्ट t की वैल्यू, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। बाकी वैल्यूज तो हमारे पास हैं, p की वैल्यू है, an की वैल्यू भी हमारे पास है, नेबुला an की वैल्यू भी है, नेबुला स्क्वायर an भी, नेबुला क्यूब an भी, ये बाकी सारी वैल्यूज तो हमारे पास हैं। जस्ट p की वैल्यू हमें चाहिए। अब p की वैल्यू हमें पता है वो t माइनस tn ओवर h के इक्वल है, x माइनस xn ओवर h है, तो यहाँ पे t यूज हो रहा है तो t माइनस tn ओवर h के इक्वल हो गया। तो p की वैल्यू t, हमने t इज इक्वल टू 9 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो t की वो वैल्यू 9 भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 माइनस 11 ओवर 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3। ये माइनस 2 ओवर 3 जो है वो p की वैल्यू यहाँ पे, बाकी वैल्यूज यहाँ से टेबल से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए पी दैट इज इक्वल टू 75.1 an की वैल्यू जो हमारे पास थी, ठीक है। सिमिलरली प्लस p की वैल्यू जो है वो हमने माइनस 2/3 सब्स्टिट्यूट की इनटू नेबुला an की वैल्यू जो है ये 6.2 हमने टेबल से सब्स्टिट्यूट की, प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू p प्लस 1 इंटू नेबुला स्क्वायर an, नेबुला स्क्वायर an मीन ये 0.4 वैल्यू आ गई, प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 इंटू नेबुला क्यूब an। नेबुला क्यूब an की वैल्यू यहाँ पे जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया इनको, तो हमारे पास ये ए पी की वैल्यू जो है वो आ गई है 79.183951। ये एरिया हमारे पास जो है t इज इक्वल टू 9 पे, जो 9 सेकंड पे हमारे पास जो एरिया आ गया वो 79.183951, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और अगर पॉलिनोमियल फाइंड करनी होती
वो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल अगर हमें वो फाइंड करने के लिए कह देता, तो हम यहाँ पे t माइनस टी एन ओवर एच कर लेते, उसमें t माइनस 11/3 उसकी वैल्यू जो हमारे पास आती वो वैल्यू हम यहाँ पे p की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते और उसको सिंप्लीफाई कर देते, तो वो इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाती है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल t की फॉर्म में, क्योंकि वेरिएबल t है तो t की फॉर्म में हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ जानी चाहिए। जी भाई, इस एग्जांपल में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो बच्चे आप लोग, कोई पॉइंट किसी को क्लियर ना हुआ हो। टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट की है उसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, या एग्जांपल किस तरह सॉल्व किया, कोई पॉइंट इसमें क्लियर नहीं हुआ, जो फार्मूला हमने ड्राइव किया उस फार्मूले में अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। इस फार्मूले में अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर ये चीज़ पता नहीं चली, आप पूछ सकते हो बच्चे, या एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है किसी का। सर अगर गिवन ना हो कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करनी है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू टी की है वो टेबल के एंड में है या स्टार्ट में है। अगर तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो फिर बच्चे इस पे कोई वो नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको अगर ये नहीं कहा हुआ कि किस फार्मूला को यूज करते हुए आपने फाइंड करनी है बैकवर्ड या फॉरवर्ड की बात अगर नहीं है वहाँ पे, तो आपके लिए ओपन चॉइस है, जैसे मर्जी करो। अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो कि कहीं पे आपने प्रैक्टिकली कोई इस तरह का वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको इंटरपोलेशन करनी पड़ गई है, तो प्रैक्टिकली फिर आपने यही देखना है कि अगर टेबल के लास्ट पे है तो बैकवर्ड यूज करो, टेबल के स्टार्ट पे है तो फॉरवर्ड यूज करो। वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। जाहिर है जैसे ये एग्जांपल है तो अब ये है तो कोई एक्सपेरिमेंट ही किया हुआ है ना, कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो उसमें ये डाटा ऑब्जर्व किया गया है, तो उस डाटा के अकॉर्डिंगली अगर आपने फिर फाइंड करनी है टेबल के लास्ट पे तो ऑफकोर्स आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ही यूज करोगे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। हाँ, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो तो अगर आपको ये कहा नहीं गया कि आपने बैकवर्ड यूज करना है या फॉरवर्ड यूज करना है तो फिर आप कोई भी यूज कर सकते हो, वहाँ पे कोई वो नहीं है, ओपन चॉइस। ठीक है सर, ओके सर। जी भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये में एफ ऑफ एक्स में एरर नहीं आता इन फार्मूला से? आता है ना, इनके एरर कैलकुलेट करने की भी वो है, लेकिन आपके लिए वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उस डायरेक्शन पे आपको लेके ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो कोर्स ऑफ लाइन में भी आपके शामिल नहीं है और वो हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्क, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते तो उनको मैं वो थोड़ा इतनी जहमत करवा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाएगा और फिर वो कोर्स ऑफ लाइन में भी शामिल नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं छेड़ रहा, बस जो कंसर्न चीज़ें हैं उनको करवा रहा हूँ। हाँ, होगा ज़रूर, जाहिर है उसमें एरर ज़रूर आता है उस केस में, तो एरर कैलकुलेट किस तरह से करते हैं उसके भी मेथड्स हैं, ठीक है, वो एरर कैलकुलेट हम कर सकते हैं। और उसको ऑब्जर्व अगर करना हो तो सबसे उसका बेस्ट वे ये है कि आप कोई फंक्शन लो और उस फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करो, और डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आप उसी डाटा के लिए कोई पॉलिनोमियल फाइंड करो, और उस पॉलिनोमियल को फाइंड करने के बाद अब जो गिवन टेबल है उस टेबल की तमाम पॉइंट्स को तो वो सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप फर्ज करो कोई साइन का फंक्शन लिया है या लॉग का फंक्शन ले लिया आपने, या x+2² समथिंग लाइक दैट कोई आपने वैल्यू ले ली है, वो फंक्शन ही है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट पॉइंट्स पे उनकी वैल्यूज फाइंड करो, उसका एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करो, और फिर उस डिफरेंस टेबल को यूज करते हुए आप उसकी पॉलिनोमियल डिफाइन करो, तो वो कोई एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। वो पॉलिनोमियल उन गिवन पॉइंट्स पे तो एग्जैक्टली उनको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन हो सकता है उसके बीच में जो पॉइंट्स हैं उन पे अगर आप फाइंड करो तो उन पॉइंट्स पे वो एग्जैक्ट वैल्यू वो वाली ना दे जो फंक्शन वैल्यू देता है हमें ना, ओरिजिनल फंक्शन जो वैल्यू देगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा होता है। वो एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके मेथड्स हैं, ठीक है ना, लेकिन वो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं करवा रहा, लेकिन ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन वैलिड है कि एरर जरूर आता है उसमें, और उसको ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट वे जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि कोई फंक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आप साइन का फंक्शन ले लो और उस साइन के अकॉर्डिंगली आप उसकी 10 डिग्री पे वैल्यू फाइंड कर लो, 30 डिग्री पे वैल्यू फाइंड 20 पे कर लो, 30 पे कर लो, 40 पे कर लो, ओके, वो करके एक टेबल बना लो, उस डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली आप उसकी एक पॉलिनोमियल डिफाइन करो, तो वो पॉलिनोमियल 10 डिग्री पे तो वही वैल्यू देगी जो आपके पास टेबल में होगी, 20 पे भी, 30 पे भी, 40 पे भी। लेकिन अगर आप उसकी 15 डिग्री पे हो सकता है वैल्यू फाइंड करो,
तो साइन 15 डिग्री हो सकता है कुछ और वैल्यू आए और उस पॉलिनोमियल में 15 सब्स्टिट्यूट करोगे तो मे बी कोई और तो थोड़ा बहुत वहाँ पे एरर आएगा। ये ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट वे है उसके लिए ना कि कोई नाउन फंक्शन ले लो और फिर उसमें आप ऑब्जर्व करो, तो ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ ना कुछ एरर जरूर आता है। इसमें भी वो चीज़ होल्ड करती है एरर वाली। अच्छा, दूसरी चीज एक ये जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अच्छा बच्चे, आप ऐसे करो जरा, मुझे ये बताओ आपकी क्लास का जो सीआर है, सीआर कौन है आपकी क्लास का? फैजान रियासत। अच्छा फैजान बच्चे, एहसन अली है सर सीआर। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, एहसन अली। एहसन अली प्रेजेंट नहीं है क्लास में इस टाइम? शायद दौड़ गया है कि जल्दी से चलते हैं, अटेंडेंस तो वो है जो सर ने कर ली है, खैर है। अच्छा एहसन से ज़रा ना ये बोल देना है कोई स्टूडेंट जो है कि जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो उसके पास होगा, नहीं है तो मैंने जो LMS पे कोर्स आउटलाइंस शेयर की हुई हैं उसमें मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है। तो एहसन से काइंडली आप लोगों ने कोई भी क्लास में से कोई बोल दे कि एहसन से कहना है कि वो मुझसे ना उस कॉन्टैक्ट कर लेगा ज़रा एक दफ़ा ना, बेशक व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर ले या वैसे टेक्स्ट कर दे मुझे या कॉल कर ले, लेकिन एक दफ़ा मुझे वो आज या एक दो दिन में एक दफ़ा मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर ले। कोई एक दो चीज़ें उनसे शेयर करनी है, बातें कुछ करनी है तो वो फिर उनसे मैं पूछ लूँगा ज़रा ना। तो ये काइंडली आपने पैगाम दे देना है उन्हें कि मुझसे कांटेक्ट कर ले, वो मेरा नंबर जो है वो वहाँ से लेके तो उस पर एक दफ़ा जस्ट कांटेक्ट कर ले ज़रा। सर ये स्लाइड्स आप अपलोड कर देंगे? बच्चे इंशाल्लाह इसी वीकेंड पे कर दूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स उसमें मेरे लैपटॉप में आई हुई थी इसलिए नहीं कर रहा, तो मैं इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर अंदर इनको शेयर कर दूंगा उस पर आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।